खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है और सरकार के इस पर बैन लगाने की वजह क्या है? बताएंगे आपको पूरी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधो, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के वैसे तो काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, लेकिन सरकार की ओर से विश्व की अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरती क्रिप्टो करेंसी की बैन की संभावनाओं को देखते हुए तमाम क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की सांसें अटकी हुई हैं। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा ने अपनी कार्य योजना में बताया है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना है और देश में सभी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना है। इसका मतलब यह है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह भी है कि अगर किसी के पास बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी है तो वह उससे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह रख सकते हैं, लेकिन उसे करेंसी की तरह पेमेंट करने में उपयोग नहीं कर सकते। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है। मतलब ये कि नोट या सिक्के की तरह इसे हाथ में नहीं ले सकते। हर एक क्रिप्टो करेंसी एक यूनिक कंप्यूटर प्रोग्राम कोड से बनाई जाती है, जिससे कि एक ही क्रिप्टो करेंसी की कॉपी बना लेना या धोखाधड़ी कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि सरकार या समझ लीजिए रिजर्व बैंक, रेगुलेट नहीं करता है। यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है और इंटरनेट पर ही इसका क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन होता है। भारत के लिहाज से बात करें तो सरकार या रिजर्व बैंक को नहीं पता कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं, इसकी वैल्यू कैसे घट रही है या फिर कैसे बढ़ रही है और इसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। एक पूरा इंटरनेटवर्क है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी सेव होते रहती है। बिटकॉइन, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, ये सब क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। इनकी संख्या हजारों में है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज हैं जो बढ़ती और घटती रहती हैं। 16 नवंबर को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 48 लाख रुपए थी। ये क्रिप्टो करेंसीज महज कुछ ही घंटों में हजारों की संख्या में बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। यह भी एक वजह है कि जिसे लेकर सरकार भी चिंतित है। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी और आतंकवादी क्रिप्टो करेंसी को आसान मानते हैं, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल होता है। क्रेडिट कार्ड या बैंक जैसा इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है। ऐसे में पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। आखिर पैसा गया तो कहाँ गया? पिछले साल पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को भी हैक कर लिया गया था। हैकर ने बदले में बिटकॉइन की ही मांग की थी। तो ये चिंताएं हैं सरकार और एजेंसियों के सामने, जिसका सवाल ढूंढा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले सिडनी डायलॉग में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र करते हुए कहा है कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग का प्रमुख जरिया बन सकता है। छोटे निवेशकों को लोक लुभावने वादों से फंसाया जा रहा है। उनके पैसे ऐसे निवेश में फंस रहे हैं जहां से रिटर्न पर बहुत जोखिम होगा। वैसे यह अलग बात है कि पैसा बोलता है, पर क्रिप्टो के बोलने का भय नहीं, आम आदमी को रुलाने का भय है। ऐसे में सरकार नए कानून के जरिए देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नियम तय करेगी। हो सकता है कि देश में लोग गोल्ड, शेयर या बॉन्ड की तरह क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में रख सकेंगे, लेकिन इतना साफ है कि क्रिप्टो एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्टिव व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी संभव है कि क्रिप्टो करेंसीज के नियमन की जिम्मेदारी पूंजी बाजार नियामक सेबी को दी जा सकती है।
फिलहाल देश के क्रिप्टो करेंसी के निवेशक जिन्होंने इसमें अरबों रुपए का निवेश किया है, उनकी सांसें अटकी हैं। कई तो अपनी पूंजी धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ है कि लगभग सारी क्रिप्टो करेंसी औंधे मुंह धड़ाम गिर पड़ी हैं। इस मामले में मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि लालच न करिए, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। वास्तविक मुद्रा पर ही भरोसा करिए, वरना कहीं हाथ न मलना पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।